हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। और आज हम करने वाले हैं पावर एंड एक्सपोनेंट के ऐसे 25 सवाल जो पेपर में पूछे जा सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं। अगर आप इन सवालों को कर दोगे तो आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का बेसिक इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका कोई भी सवाल जिस भी चैप्टर में पावर एंड एक्सपोनेंट लगेगा, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, तो वो सारे सवाल हो जाएंगे। फिर शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट के ऐसे 25 सवाल जो आपकी दुनिया हिला देंगे और आपके बेस को मजबूत कर देंगे। पहला सवाल दे रखा है, इफ 3 की पावर x माइनस वाई अगर बराबर है 27 के एंड 3x प्लस वाई बराबर है 243 के, देन x इज इक्वल टू, तो देन x की वैल्यू क्या आने वाली है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए, तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले क्या करो, आप बेस सेम बनाओ। अगर बेस सेम हो जाएगा तो पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो बेस सेम बनाओ। तो ये दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 21। अब 27, तो 27 किसकी पावर होती है, 27 किसकी पावर होती है। अगर आपको नहीं पता है तो 27 का क्या ले लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा 3 की पावर 3 निकल कर आएगा। तो ऐसे हमने 27 को क्या लिख लिया, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों तरफ के बेस सेम हो गए। तो ये आ गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन आ गई हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 3। हम सेम काम दूसरी इक्वेशन के साथ करते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 243। अगर हम 243 का भी क्या कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये कितना निकल के आएगा हमारा, तो ये निकल के आएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। तो ये भी क्या कर लिया हमने, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे हम टुकड़ों में पावरों को तोड़ सकते हैं, और ऐसे सवालों में हमेशा पावरों को तोड़ने की कोशिश करना। तो सबको मैंने पावरों में तोड़ लिया। तो ये क्या आ गया, 3x प्लस 5 इक्वल टू 3 की पावर 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, x प्लस 5 इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारी ये दो इक्वेशन आ गई, एक तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 और एक x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब क्या करोगे, इन सवाल को सोल्व करने के लिए आप इस इक्वेशन को उठा के इसके नीचे रख दो, या फिर इस इक्वेशन को उठा के इसके नीचे रख दो। कोई सी भी इक्वेशन को उठा के नीचे रख दो। तो मैंने इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे रखा, तो ये आया x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये प्लस माइनस वाले कट गए, हमारे वाई वाई क्या हो गए, आपस में कट गए। तो ये बन गया हमारा x और x 2x, और ये बन गया हमारा 5 और 3 8। कोई ना कोई आएगा, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, वो हमेशा क्या हो रहा होगा, कैंसिल हो रहा होगा। तो एक बचेगा, उन दोनों को जोड़ लेना, और जो बचे उन दोनों को भी जोड़ लेना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 8/2। तो इसे इससे काट देंगे, तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। पहले का कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला। सबसे पहले दोनों तरफ के बेस क्या बनाए हमने, सेम। बेस बनाने के बाद हमारे पास दो इक्वेशन आई, दोनों इक्वेशनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। आगे चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि 6 की पावर x की पावर 6 बराबर है 6 की पावर 2 की पावर 3। हमें इसमें x की वैल्यू बतानी है, क्या है ये निकल गया। सरल तरीका क्या है कि सबसे पहले इसे सॉल्व करो, 2 की पावर 3 को, 6 की पावर x, 6x की पावर 6, यहाँ क्या आ जाएगा 6 3 2 3 2 की पावर 3 कितना होता है हमारा 8। 6 की पावर क्या निकल के आ गई, यहाँ पर 8 आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ऑप्शनों को लगाना शुरू कर दो। पहले में x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। पहले में x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। तो x की जगह पर क्या लगाते हैं, 1 पहले ऑप्शन के लिए। तो x की वैल्यू 1 लगाई, तो 6 इंटू 1 की पावर 6 मतलब 6 की पावर 6 कितना निकल के आ गया, पहले को सवाल को सोल्व करके 6 की पावर 6 पर आना क्या चाहिए, 6 की पावर 8। आगे हम सेकंड वाले को सोल्व करते हैं। सेकंड वाला कह रहा है रूट 6 लगा दो। तो x की जगह लगा दिया हमने रूट 6 की पावर 6। अब ये रूट 6 है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होना। तो यहाँ पर 6 की पावर क्या है, 1 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है 6 की पावर 1/2 की पावर 6। अब जब दोनों के बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, जब दोनों के बेस क्या हो जाए सेम, तो पावर को क्या कर दो, प्लस, पावर को क्या कर दो, प्लस कर दो। और इसकी पावर क्या आ गई यहाँ पर हमारी 6 आ गई। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 + 1/2 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा निकल कर, ये आ जाएगा हमारा 6 की पावर 3/2। अगर हम 1 + 1/2 को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 3/2। अगर आपको ये ऐड नहीं करना आता तो आप सबसे पहले रेशनल नंबर वाला लेक्चर जरूर देखकर आइए। अब यहाँ पर पावर पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 6 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 6।
तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 9। ये क्या हो जाएगा हमारा 6 की पावर 9। तो यहाँ पे 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गई हमारी 6 की पावर 9। पर आंसर क्या आना चाहिए था 6 की पावर 8। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा हमारा गलत होगा। तो ए और बी क्या हो गया हमारा गलत हो गया। आगे हम चेक करते हैं सी वाले को। सी वाला क्या कह रहा है, तो एक्स की जगह पर क्या लगा देना है हमें, क्यूब रूट ऑफ 6। क्यूब रूट ऑफ 6 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 6, तो ये लगा देते हैं हम 6, और यहाँ पर लगा दिया हमने क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर 6। क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। जैसे रूट लिखा हुआ है तो रूट को क्या लिख सकते हो तुम 1/2। क्यूब रूट लिखा हुआ है तो उसे लिख सकते हो 1/3 उसकी पावर में, उसके एक्सपोनेंट में सॉरी। और 4 लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हो 1/4। ऐसी सेम हमने ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, इसको 3 का पहुंचा दिया ऊपर, सेम पिछले की तरह 1 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/3 की पावर कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया। इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1 प्लस 1/3 की पावर 6। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, जैसे ही इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 की पावर 4/3 की पावर 6। ये क्या आ जाएगा 6 की पावर 4/3 की पावर 6। अब पावर पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 4/3 मल्टीप्लाई 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया हमारा 4 2 जा 8। तो 6 की पावर यहाँ पर क्या निकल कर आ गई 8। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका हमारा सी वाला, और हमको 8 ही चाहिए था तो ऑप्शन कौन सा सही होगा सी वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है 10/3 इंटू 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 81। अगर आप इसे वैसे सॉल्व करने जाओगे नॉर्मल तरीके से तो बहुत देर लग जाएगी। जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए ना दोनों तरीके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो x की वैल्यू क्या लगा दोगे, सबसे पहले 2। x की जगह क्या लगा दिया हमने 2 लगा दिया। जैसे ही हमने 2 लगाया, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 2, तो 2 लगा दो यहाँ पर। तो 10/3 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 81। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा 9/3 माइनस ये हो जाएगा 3 की पावर 1 इक्वल टू 81। इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 30, और 30 में से 3 जाएगा, 3 की पावर 1 आई है तो 3 जाएगा, तो 30 में से कभी भी 81 नहीं आ सकता। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत हो गया। आगे सॉल्व करते हैं हम सेकंड वाला। सेकंड वाले में हमें x की वैल्यू क्या लगानी है यहाँ पर 1, तो 1 लगाई हमने। तो 10/3 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0। 1 में से 1 गया 0 और 3 की पावर 0, आंसर क्या आएगा 1। और ये 3 से 3 कट गया, 10 में से 1 कभी ना 81 आ नहीं सकता। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत हो गया। आगे हम लगाते हैं 3, और जहां तक प्रोबेबिलिटी है इस पे आंसर आ जाएगा। तो 10/3 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 81। तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा हमारा 21, या इससे एक पावर कैंसिल हो गई, यहाँ पर हो गया 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 इक्वल टू 81। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा 9, तो 10 इंटू 9 माइनस 9 इक्वल टू 81। तो ये हो गया हमारा 90 माइनस 9 इक्वल टू 81, और 90 में से 9 घटाने पर 81 ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा सी वाला सही होगा। अगर आप ऐसे एमयू के अंदर करोगे तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अन्ना मैं इसका एक लॉन्ग तरीका भी बताता हूँ, जैसे कि आपको पेपर में सॉल्व करना होता है। अगर आप उससे कर पाओ तो उससे कर लेना, टाइम तो इतना मिलता है। क्योंकि आपको जो एक सवाल को सॉल्व करने के लिए मिलती है वो 1 मिनट 25 सेकंड अप्रोक्स आपको मिलती है। पर आप उसमें भी अगर साइंस के और इंग्लिश के सवाल जल्दी कर लोगे तो आपको मैथ में टाइम जल्दी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लॉन्ग वाले से। तो ये हो जाएगा हमारा 10/3 इंटू 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 81। देखो यहाँ पर पावर में क्या आ रहा है माइनस x माइनस 1। माइनस कब पढ़ा है आपने, माइनस तब आता है जब कोई पावर किस में हो डिवाइड में हो, अपॉन में हो। तो अपॉन में हो और बेस सेम हो। तो 10/3 इंटू 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 81। यहाँ माइनस कब आएगा, जब ये नीचे से कहा जाएगा। अब ये दोनों को आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को आप क्या करोगे सॉल्व करोगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 1।
अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक तो 3 की पावर x कॉमन है और अपॉन में 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया हमारा 10 और यहाँ क्या बच गया हमारा 1। इन दोनों में से हमने क्या करा, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से एक तो 3 की पावर x कॉमन है और एक 3 कॉमन है, दोनों को निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा 10, यहाँ पर क्या बच गया हमारा 10 और यहाँ पर बच गया कुछ नहीं, तो यहाँ लिख दिया 1 इक्वल टू 81। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 की पावर x अपॉन 3 इंटू 9 इक्वल टू 81। तो ये 3 से 3 कट गया। अब ये 3 किसका आया, मल्टीप्लाई का, तो ये कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 81 अपॉन 3 और 3 से आप इसे काटोगे तो 3 की पावर x इक्वल टू 27। तो 3 की पावर x इक्वल टू 27 होता है 3 की पावर 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ से 3 की x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई हमारी, 3 निकल कर आ गई। अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहो ऐसे कर लो, या फिर एलिमिनेशन वाली मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट कम लगाना पड़ेगा। अब आपको जो भी अच्छा लगा हो आप उसी को सॉल्व कर लेना। आगे चलते हैं हम 4 क्वेश्चन की तरफ। 4 वाला कह रहा है इसकी हमें वैल्यू बतानी है। इसकी आप वैल्यू कैसे बताओगे, ये दे रखा है 2 की पावर 2001। तो आप इसको 2001 टाइम्स तो लिखोगे नहीं, और ऐसे लिखोगे तो आपने कर लिया पेपर सॉल्व, आपको क्या लग जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप क्या करो, ऊपर है 2001, एक जीरो ज्यादा बढ़ गया। पावर में से कॉमन क्या आ रहा है, पावर में से कॉमन क्या आ रहा है, तो ऊपर वाली पावर में से हमें कॉमन दिख रहा है 1999, क्योंकि 2001 से पहले 1999 भी आता है। तो ऊपर से हमने कॉमन ले लिया 2199। जैसे ही हमने ऊपर से 2199 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2001 में से अगर 1999 जाएंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगी 2 की पावर 2, और यहाँ क्या बचेगा 1999 में से क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि ये तो हम पूरा उठाकर बाहर ले गए। सेम चीज नीचे कर देते हैं, नीचे से कॉमन क्या आएगा, तो नीचे से कॉमन आएगा 21998। 2000 से पहले आता है तो कितने टाइम आता है, पहले 2 टाइम ही आता है, तो 2 माइनस करने पे आ गया और -1, नीचे से भी ये पूरा नंबर उठा लिया, ये भी 1 आ गया। तो ऊपर पावर कितनी है हमारी, ऊपर 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 999 बार, 1999 बार, और ये कितनी बार लिखा हुआ है नीचे 1998 बार। तो ऊपर एक ज्यादा है, मतलब ऊपर से नीचे क्या हो जाता है हमारा, डिवाइड, या फिर पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो आप इन दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ऊपर क्या बच जाएगा 2 की पावर 1। ये हो गया हमारा 2 2 जा 4 प्लस 1, और ये नीचे हो गया 2 2 जा 4 माइनस 1। तो ये कितना निकल के आ गया हमारा, ये कितना आ जाएगा 2 और 4 और 1 5 अपॉन 3। तो ये हो गया हमारा 5 2 जा 10 अपॉन 3। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, बी वाला सही होगा। बी वाला क्या होगा इसका, सही होगा। करा क्या, सबसे पहले कॉमन देखा दोनों के अंदर से क्या आ रहा है, तो दोनों के अंदर से कॉमन आ रहा है, ऊपर से आ रहा है 1999 और नीचे से आ रहा है 1998, मतलब 998, 198, अरे सॉरी 1998, दोनों तरफ से कॉमन ले लिया। अब ऊपर से क्या कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया, दोनों को ऊपर से क्या कर दिया, माइनस। जैसे ही माइनस करा तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में आ गया। ऐसे क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करना। आगे देखते हैं हम 5th क्वेश्चन। इसे इसे हमें सिंप्लीफाई करके बताना है कि आंसर कितना आएगा। जैसे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 की पावर -1, x की पावर -1 मतलब 1 अपॉन एक्स। अगर किसी की पावर माइनस होती है तो बबुआ क्या कर देते हैं हम, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बबुआ, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ऐसी सेम इसका y का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई की पावर -1। इन दोनों का अब यहाँ पर चैप्टर की जरूरत पड़ती है हमारे रेशनल नंबर की। सबसे पहले मैंने इसलिए रेशनल नंबर पढ़ाया था कि आपको प्लस माइनस करना आ जाए। अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं सीखा है तो जल्दी से जाके पहले वो सीखो। तो क्या करते हैं हम कि नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, तो नीचे नीचे का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा एक्स वाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, यही सिखाया मैंने उसमें, ट्रिक सिखाई है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वाई ऊपर जाएगा और एक्स इधर साइड में जाएगा, इसकी पावर -1। अब दोबारा से पावर -1 आ गई, तो -1 आ गई तो दोबारा से क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई ऊपर
और x प्लस वाई नीचे, मतलब y प्लस एक्स या x प्लस वाई, बात क्या है दोनों सेम ही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला सही होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला। आगे चलते हैं हम 6 क्वेश्चन की तरफ सॉरी। तो 6 वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, सॉरी x की वैल्यू दे रखी है, हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, पहले इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व। तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर, x इक्वल टू दे रखा है 3/2 की पावर 2 और इंटू 2/3 की पावर -4। जैसे हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, जैसे हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको क्या क्या दिख रहा है इक्वेट करते हुए, क्या क्या दिख रहा है आपको। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये माइनस है, तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, माइनस का प्लस बनाना पड़ेगा। तो माइनस का क्या बना दो, प्लस। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/2 की पावर 2 और ये हो जाएगा हमारा 3/2 की पावर 4। हमने क्या कर दिया, माइनस आता है तो क्या कर देते हैं हम, रेसिप्रोकल। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर हमें 3 दोनों ऊपर दिख रहे हैं, 3 दोनों कहाँ दिख रहे हैं, ऊपर। एक पे पावर 2 है और एक पे पावर 4 है, एक पे 2 एक पे 4, दोनों को मिला के कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6। ऐसी सेम 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 4 है, तो 2 की भी पावर कितनी हो गई हमारी, 2 की भी पावर कितनी हो गई, 6। मतलब इसे लिख सकते हैं हम 3/2 की पावर 6। आप डायरेक्ट लिखना चाहते डायरेक्ट लिख देते, इसमें कोई हेडक नहीं है। तो 3/2 की पावर क्या आ गई हमारी, 6। अब उसने वैल्यू किसकी पूछी है, यहाँ पर वैल्यू पूछी है हमसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू लगा दो। एक्स की वैल्यू क्या है, 3/2 की पावर 6 की पावर 2। एक्स की वैल्यू लगाई और फिर उसकी पावर 2 है, तो 6 की पावर 2 कितना, नहीं सॉरी, 6 भी पावर है हमारी और 2 भी पावर है, तो पावर पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 12। देखो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन 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 3/2 की पावर 12। तो 6 का कौन सा सही होगा, सी वाला। आगे चलते हैं हम 7 क्वेश्चन की तरफ। प्लूटो इज 5913 और पता नहीं कितने जीरो, तमाम जीरो आप गिन लेना, अवे फ्रॉम द सन, एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो मैंने क्या बताया था आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म बताने के लिए आप ये देखो पहले नंबर क्या दे रखा है। तो ये दे रखा है 5913 और तमाम जीरो, कितने जीरो है ये, तमाम जीरो, मतलब 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6। अगर कोई गलती हो रही हो तो देख लेना भैया, बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। कितने जीरो दे रखे हैं, 6 ही दे रखे हैं यहाँ पर, तो गिनती में यही आ रहे हैं। आगे हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमें किधर से किधर जाना है, हमें पॉइंट तो है नहीं, तो हमें पॉइंट कहां पर लगाना पड़ेगा। अभी ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, अभी जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, यहाँ पर जहां पर पॉइंट नहीं होता उसके एंड में पॉइंट होता है। और हमें ये कहां पर पहुंचाना है, यहाँ पर एक डिजिट से पहले पहुंचाना है। अगर आपने अभी कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखो। तो हमें ये पॉइंट कहां पर पहुंचाना है, एक डिजिट से आगे पहुंचाना है, मतलब 5 के पास पहुंचाना है। अगर 5 के पास पहुंचाना है आपको, तो हम किधर से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट, नहीं सॉरी राइट से कहां जा रहे हैं हम, लेफ्ट की तरफ। राइट से कहां जा रहे हैं हम, लेफ्ट की तरफ। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाने में हम जीरो कहां, पॉइंट कहां पर लगाएंगे, यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5.913, हमने पॉइंट लगा दिया। अब कितनी दूर लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी दूर लगाया हमने, 9 प्लेसेस दूर लगाया। कितनी दूर लगाया हमने, 9 प्लेसेस दूर। कितनी दूर लगाया, 9 प्लेसेस दूर। तो जैसे हमने 9 प्लेसेस दूर लगाया तो पावर कैसी आएगी, अगर राइट से लेफ्ट जाते हो तो पावर कैसी आती है, कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर पढ़ के आए हो। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो पावर कैसी आएगी, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। पावर तो 9 आने वाली है, ये तो कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, कौन सा लगाओगे। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करा करो, कितने की जीरो है तो नीचे इतने जीरो ही आएंगे। मतलब जो पावर लेफ्ट से राइट में जाते हैं, हमें जो जीरो लगाने पड़ते हैं, हमें जो पावर लगानी पड़ती है वो कैसे लगानी पड़ती है, प्लस की। जो पावर है हमें कैसे लगानी पड़ती है, प्लस की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, क्योंकि हमें लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पावर कैसी लगती है, पॉजिटिव,
और राइट से लेफ्ट जाते हैं तो पावर कैसी लगती है, नेगेटिव। तो आंसर कौन सा आएगा इसका, डी वाला। इसका कौन सा आएगा, डी वाला। आगे चलते हैं हम 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन दे रखा है p की पावर q की पावर r, p की पावर q की पावर r इक्वल टू दे रखा है हमें 2 की पावर 64। हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है p प्लस क्यू प्लस r कितना आएगा, p प्लस क्यू प्लस r कितना आएगा। तो सबसे पहले ये जो 64 दे रखा है इसको भी ब्रेक करो, 64 को भी ब्रेक करो। 64 को ब्रेक करोगे तो ये कितना आएगा, 2, 32 और 2 कितना आ जाएगा हमारा, ये निकल कर आ जाएगा हमारा 16 और 2 8 और 2 4 और 2 हमारा आ जाएगा 2 और 2 बन जा 2 आ गया। तो कितनी आई 2 की पावर, 1 2 2 4 6, कितनी आ गई हमारी 2 की पावर 6 आ गई। तो 2 की पावर 6, इस 64 को क्या लिख दो, 2 की पावर 6 लिख दो। क्यों लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर है तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए हमारे, 3 नंबर होने चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा, p की पावर q की पावर r इक्वल टू 2 की पावर 2 की पावर 6, 2 की पावर 2 की पावर 6। अब दोनों तरफ के बेस क्या है, अब तुम बस कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे दोनों साइड, अगर दोनों साइड क्या कर दो कंपेयर, तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या दिख रही है हमें 2, q की वैल्यू भी क्या दिख रही है हमें 2 और r की वैल्यू क्या दिख रही है 6। कंपैरिजन करने पे हमें ये पता पड़ेगा, ये कुछ ऐसी तो डिजाइन है सेम, उसकी भी पावर की पावर है, इसकी भी पावर की पावर है, डिजाइन दोनों तरफ की सेम है, और जब दोनों तरफ की डिजाइन सेम है तो नंबर भी क्या होंगे, सेम होंगे। जब भी इतना नंबर आएगा, यूनिक नंबर होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है हमेशा। तो ये p की पावर 2, q की पावर 2, r की पावर 6, मतलब p2 q2 और r6। हम इसे प्लस करते हैं तो प्लस करने पर कितना आ रहा है हमारा, हमें करना है p प्लस क्यू प्लस r। तो p की वैल्यू भी 2, q की वैल्यू भी 2 और r की वैल्यू 6, तो कितना आ जाएगा हमारा 10 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन की तरफ, तो ये दे रखा है हमें 5 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 125। इसमें भी क्या करना है आपको, बेस सेम करो। सबसे पहले क्या करो, बेस सेम। तो बेस सेम करो, तो बेस सेम करते हैं हम, यहाँ क्या आ जाएगा 5 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। 25 होता है हमारा 5 की पावर 2 और 125 होता है हमारा 5 की पावर 3। नहीं आता, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 5 के टुकड़े टूटेंगे 3, लगा दो पावर। डिवाइड है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस, डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस, इज इक्वल टू 5 की पावर 3। डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस, तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया पावर को, क्योंकि दोनों के बेस क्या है सेम है। तो सेम है तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 2x और 1 माइनस टू मतलब -1 इक्वल टू 5 की पावर 3। दोनों तरफ के बेस क्या हो गए सेम, दोनों तरफ के बेस क्या हो गए सेम, और जैसे ही दोनों तरफ के बेस सेम हुए तो पावर भी क्या होंगी सेम होंगी, पावर भी क्या होंगी सेम होगी। तो ये कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाके, माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/2 और काटा पीटा आंसर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। आंसर कितना आ गया 2 आ गया। धूड़ो रे साजना कहां पर है, 9 का ए आ गया, 9 का ए आ गया। आगे चलते हैं हम 10 क्वेश्चन की तरफ। सेम सवाल, 7 की पावर -4 इंटू 7 की पावर 3x इज इक्वल टू 7 की पावर 5। यहाँ तो पहले से ही हलवा बटा पड़ा है, यहाँ तो पहले से ही बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो क्या कर दो चुपचाप, जो पावर हो रही है करो भैया सॉल्व, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी प्लस। तो -4 प्लस 3x इज इक्वल टू 7 की पावर 5। तो दोनों तरफ के बेस क्या हो गए सेम, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3x इक्वल टू 5, माइनस का 4 उधर जाके, माइनस का 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 4, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9। तो x की वैल्यू आ गई 9/3, मतलब x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई हमारी 3। दूर रे साजना कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। यहाँ तक आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट आए होंगे, जितने भी सवाल हैं ये आपके कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए कराए जा रहे हैं।
अगर डायरेक्ट नहीं आया तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आएगा, नहीं आया क्यूब एंड क्यूब रूट में आएगा। अलजेब्रा में फंसोगे। अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तो कोई सा चैप्टर समझ में नहीं आना। अगर कंपेयरिंग क्वांटिटी सॉल्व करोगे तो वहां पावर मारेगा, कुछ ना कुछ करेगा। CIM सी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे जब फंसोगे, पावर लगाओगे, पावर को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कुछ सवाल फंसने लग जाएंगे। तो इसलिए ये चैप्टर जरूरी है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैप्टर है पावर एंड एक्सपोनेंट और रेशनल नंबर। लीनियर इक्वेशन तो भी कभी कभार सॉल्व होता है, तो इसलिए मैंने रेशनल नंबर और पावर एंड एक्सपोनेंट सबसे पहले सॉल्व कराया। आगे चलते हैं हम 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन को देखते हैं कि वैल्यू ऑफ, ये वाला सवाल आपके पिछले साल आया था पेपर के अंदर। तो वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो ये दे रखा है 800 a की पावर 4 माइनस 2 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू a की पावर 2 इंटू b की पावर 5। ये हमें सवाल दे रखा है। a की पावर 4 की पावर माइनस 2, इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर माइनस 2 है, पहले 800 को ब्रेक करो, 800 को क्या करो, ब्रेक करो। ब्रेक कर देते हैं भैया इसको भी, इसकी भी नस्पस तोड़ देते हैं। कितनी आ जाएगी हमारी 400, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा हमारा निकल के 50, और ये आ गया हमारा 25, और आ गया 5, और आ गया 5। तो ये निकल गया, इसकी तोड़ दी हड्डी। 2 की पावर कितनी बनी, 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी बनी 5, लिख लो भैया 2 की पावर 5। 5 की पावर कितनी बनी, तो 5 की पावर 2। अब ये दे रखा है 4 की पावर माइनस 2, तो 4 की पावर 2 क्या होता है हमारा, 4 2 जा, नहीं सॉरी, 4 की पावर 2 क्या होता है, तो 4 4 जा 16। तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर माइनस 16। सबसे गलती जगह होने वाली चीज, 4 2 जा 8 कर देंगे, मेरे पे भी होने वाली थी तो तुम पे कैसे नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 4 की पावर 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 16 अपॉन 5 की पावर 3 ऐसी रहने दो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और नीचे a की पावर 2 और b की पावर -5। ये आ गया हमारा। b तो हमें कहीं दिख भी नहीं रहा, b तो हमें कहीं दिख भी नहीं रहा। अगर आप इसे ध्यान से देखो सवाल को, तो ये थोड़ा सा गलत गलत लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन में किसी की b की पावर 5 है और b कहीं है भी नहीं और कट भी नहीं रहा। तो ये वाला सवाल क्या है, गलत दे रखा था पिछले साल वाले पेपर में और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर ये कहीं पर नहीं दे रखा है, पर हम इसे नंबर से सॉल्व करते हैं, नंबर से कौन सा आएगा देख लेते हैं। तो ये 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 5 है, तो ये कट गए यहाँ से, यहाँ बच गया 2 की पावर 1, ऊपर क्या बच गया 2 की पावर 1, और ये 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 3 है, तो ये बच गया 5 की पावर 1। मतलब ये क्या बच गया यहाँ पर 2 और यहाँ पर बच गया 5, और 2 अपॉन 5 देख लो भैया किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सी वाला क्या होगा, सही होगा। वैसे तो सभी सही है, आप कोई सा भी लगाया हो, अगर गलत सवाल आता है तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। आप कोई सा भी लगा दो, पर छोड़ के मत आना, छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आप कोई सा भी लगा दो, तुक्का मार दो, कुछ भी करो, जो भी करना चाहो वो करो। वैसे इसका ऑप्शन कौन सा आने वाला है, सी वाला। बस यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि ए की पावर यहाँ पर आएगी 14, ए की पावर यहाँ पर आएगी -14 और बी की पावर आएगी 5। ए की पावर आएगी -14, बी की पावर आएगी 5, बस ये थोड़ी सी मिस्टेक है ना। सी वाला क्या है हमारा, सही होगा। आगे चलते हैं हम 12 क्वेश्चन की तरफ। ऐसे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, मल्टीप्लाई की जगह, डिवाइड की जगह, ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट, कुछ भी लिख देगा, सवाल सॉल्व करना होगा। वाई अबाउट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, इसे किससे मल्टीप्लाई करें, भैया इसे ही तो करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/3 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, एक्स से कर देते हैं, क्या टेंशन है, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स से कर देते हैं। एंड सो डेट द प्रोडक्ट इज, इसकी प्रोडक्ट कितना दे रखा है 7 की, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 7 की पावर 7/3 की पावर -1। सबसे पहले तो भैया माइनस है, चुपचाप क्या बना लो, प्लस बनाओ। माइनस है, सबसे पहले क्या बनाओ, प्लस बनाओ। प्लस बनाते हैं भैया, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 3/5 की पावर क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 3/7 की पावर 1। ठीक है, यहां तक तो आता है। अब ये किस चीज का है, क्या करा करो कि नीचे वाली चीज कहां पहुंचा दिया करो, ऊपर। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड का सवाल है तो नीचे वाली चीज कहां पहुंचाओगे, ऊपर, और ऊपर वाली चीज कहां पहुंचाओगे, नीचे। नीचे वाली चीज ऊपर
और ऊपर वाली चीज नीचे, मतलब 3/7 की पावर 1, मतलब कुछ नहीं, मतलब उल्लू बनाया जा रहा है 1 लगा के, और इनटू नीचे वाली चीज ऊपर, तो 5 ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे, और पावर जितनी है उतनी लगा दो, उतनी लगा दो। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x = 3/7 इंटू 5 की पावर 2, मतलब 5 × 5 दो बार लिख लेते हैं, और 3 × 3 दो बार लिख लेते हैं, क्योंकि वो कितनी पावर कह रहा है, 2 बार कह रहा है, तो 2 पावर लगा लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 5 5 जा 25 और 7 3 जा 21। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 25/20। अगर ऐड करने की बोले तो या मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा देना, डिवाइड की बोले डिवाइड लगा देना, माइनस की बोले तो माइनस लगा देना। अगर सॉल्व नहीं करना आता तो दोबारा से क्या देख के आओ, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर से ही कॉन्सेप्ट पक्का होगा। आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ, इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से, चुटकियों में, सरल सा सवाल है। तो 2 की पावर 4 प्लस, ये पावर किसकी दे रखी है, माइनस की, 3 की पावर -3, हम क्या बना देते हैं प्लस 3 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 की पावर माइनस में हम प्लस में बना देते हैं, 3 की पावर 4 कर देते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 कितना होगा हमारा 16, 3 की पावर 3 कितना होगा हमारा 27, और 4 की पावर 2 कितना होगा हमारा 16, और ये क्या आ गया डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 4 कितना होगा, 3 की पावर 4 कितना होगा, तो ये होगा हमारा 81। ठीक है, 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, 16 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, ढेला बचेगा, ढेला। ये आ गया हमारा 1/27 डिवाइडेड बाय 1/81, और रेशनल नंबर के अंदर मैंने डिवाइड से कहा है कि डिवाइड की जगह क्या लगा देना है, मल्टीप्लाई, तो 1/27 मल्टीप्लाई 81/1, और साइड वाले का क्या कर देते हैं हम, रेसिप्रोकल। तो ये 3 से कट गया या 9 से कट गया, 9 3 जा 27, 9 9 जा 81, और ये कट गया 3 1 जा 3, और ये भी कट गया 3। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ गई वो क्या निकल कर आ गई, 3 आ गई। तो आंसर कौन सा होगा, 13 का सी सही होगा। आगे चलते हैं हम 14 क्वेश्चन की तरफ, इसे भी जल्दी से सॉल्व करते हैं, बस पावर ज्यादा दे रखी है। तो 15 की पावर 2 कितना होता है, 15 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 2 की पावर 1/2 की पावर 3। आपको सबसे पहले 20 तक तो स्क्वायर याद कर लेने हैं और 10 तक क्यूब याद कर लेने हैं, अगर आपको जल्दी से सॉल्व करना है तो। 15 का स्क्वायर कितना होगा 2 2 5, और 8 का कितना होगा 64, इसकी पावर लगा दो 1/2, और इसकी भी पावर लगा दो 3। तो 2 2 5 प्लस 64 कितना हो गया, ये 6 और 4 9, 6 और 2 8, और 2 289 की पावर 1/2 की पावर 3। 1/2 का मतलब क्या बताया था मैंने, रूट। 1/2 का मतलब क्या बताया था, रूट। या फिर 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो ये लिख दिया 17 की पावर 2। अब पावर पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 17 की पावर लिख दी 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 से 2 कट गया। अब ये आ गया 17 की पावर 3, 17 की पावर 3 आ गई। 17 की पावर 3 क्या होगी हमारी, तो देख लेते हैं, 289 होता है स्क्वायर, क्यूब देख लेते हैं, तो क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे हम 17 से, और तो 7 से 7 9 जा 63, 6 7 8 जा 56, और 6 62, 6 7 2 जा 14, और 6 20। इसे भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आएगा ये। तो ये आ जाएगा हमारा 9 8 2, तो ये आ गया 3 9 और 2 11 1 9 और 4 4913, 4913। ऑप्शन कौन सा आएगा, डी वाला। ऑप्शन कौन सा आएगा, डी वाला। आगे चलते हैं हम 15 क्वेश्चन की तरफ। वाई व्हाट शुड बी एडेड टू वी गेट दिस, इसमें क्या ऐड करें, इसमें क्या ऐड करें, तो 3 की पावर -1 में क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 6 की पावर -1 आ जाए। ये अभी कर रहा था थोड़ी देर पहले, वहां पे मल्टीप्लाई था, यहाँ क्या आ गया है, ऐड आ गया है। तो पावर -1 है तो क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर दिया। आगे इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि माइनस में है पावर। अब ये वाला नीचे है माइनस, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो यहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं हम, ऊपर। ये वाला किसका है, माइनस का, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/6 प्लस 1/3। तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम इसका 6, या फिर मेरा वाला तरीका करो तो जल्दी से कर लोगे, 6 3 जा 18, 3 और 6, ये आ गया 9/18, 9 दूनी 18, 1/2।
2, 1/2। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ए वाला सही होगा। इसका कौन सा सही होगा? हमारा ए वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम 16 क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये दे रखा है हमें 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा? यहाँ पर आ रहा है हमारा माइनस। पावर में माइनस कब आता है? जब चीज किस में हो? डिवाइड में। इसे लिख देंगे हम 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1 इक्वल टू 4। ऊपर से 2 की पावर x क्या आ रहा है? कॉमन। तो 2 की पावर x आ गया कॉमन। यहाँ बच गया पहले वाले पे 1 और दूसरे बच गया 1 अपॉन 2 की पावर 4। इसे सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे, हमारा 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर x, ये बन जाएगा हमारा 2 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। तो ये बन गया हमारा 2 की पावर x, ये आ गया हमारा 1/2। ये कितना आ गया हमारा? 1/2 की पावर 4 आ गया। अब ये 2 नीचे डिवाइड में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2। तो ये बन गया हमारा 4 2 जा 8। मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 8 होता है 2 की पावर में 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3 निकल कर आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3 निकल कर आ गई। अब यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं। यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा? 2। 2 की पावर 3 और 3 में से एक गया 2, मतलब 2 की पावर 3 हो गया 8 और 2 की पावर 2 हो गया 4 और 8 और 4 12। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला। आगे चलते हैं हम 17 क्वेश्चन की तरफ। हमें इसका रेसिप्रोकल बताना है। रेसिप्रोकल क्या आएगा? तो x प्लस वाई की पावर -1 और -1 प्लस वाई की पावर -1। हमें इसका क्या बताना है? रेसिप्रोकल बताना है। पावर किस में दे रखी है? माइनस में। सबसे पहले प्लस बनाओ तो ये इस पूरे का चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। सेम काम इसके साथ करते हैं, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, पर इसके एक एक एलिमेंट के ऊपर है तो एक एक का ही होगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई। ये अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में सॉल्व कराया है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये आ जाएगा नीचे एक्स वाई, वाई इधर एक्स इधर, मतलब वाई प्लस एक्स। अब वाई प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई बात क्या है? एक ही है, दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो क्या आ गया? 1 अपॉन एक्स वाई। क्या आ गया? 1 अपॉन एक्स वाई, 1 अपॉन एक्स वाई। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला। आगे चलते हैं हम 19 क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 18 क्वेश्चन की तरफ। तो ये दे रखा है हमें √3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 9 और एक दे रखा है √2 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 32। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा √x की पावर x प्लस वाई और 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 2। 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 2। ऐसी सेम इसको क्या लिख सकते हैं? √2 को क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई और इसे क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 5। 32 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 5। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, दोनों तरफ के क्या बनाओ? बेस सेम बनाओ। दोनों तरफ के क्या बनाओ? बेस सेम बनाओ। तो बेस सेम बनाने के लिए यहाँ पर √3 है। √3 कब आता है? ये पहले चैप्टर में बताया कि √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा? 3 निकल के आ जाएगा। 2 √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। तो 2 √3 है। तो 2 3 चाहिए के लिए क्या क्या चाहिए? 2 3 लाने के लिए, तो 2 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? यहाँ पर 3 दे रखा है 2 बार, 3 इंटू 3। तो एक 3 को क्या ले सकते हैं हम? √3 और √3। इस 3 को भी क्या ले सकते हैं हम? √3 और √3। तो √3 कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। √3 कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम? 4 √3 की पावर 4। तो ये हो जाएगा हमारा √3 एक्स प्लस वाई इक्वल टू √3 की पावर 4। सेम इधर √2 एक्स माइनस वाई, ये 5 हैं, ये कितने हो जाएंगे? 10, डबल हो जाते हैं। अगर √2 के केस में जाओगे तो क्या हो जाते हैं? डबल। ये 5 हैं तो ये कितने हो गए हमारे? 10। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। यहाँ से बनी हमारी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। दोनों को रेसिव नीचे ले आएंगे, इसको क्या लाते हैं हम? नीचे। तो नीचे ले आए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10
तो ये कितना हो गया, y से y कट गया, x और x कितना बन गया हमारा 2x, और 10 और 4 बन गया हमारा 14, मतलब x की वैल्यू आ गई 14/2, मतलब आंसर आ गया हमारा 7। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू अगर हमें पता है कि x प्लस वाई करने पे 4 आ रहा है और x की वैल्यू 7 है, तो 7 में से क्या घटाएं कि 4 आ जाए, 7 में से क्या घटाएं कि 4 आ जाए, तो y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा माइनस का, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 3 आ जाएगी, वो 7 में से 3 घटाना है, प्लस है वहां तो 7 में क्या जोड़े 4 आ जाए, आएगा नहीं, तो माइनस का 3 करना पड़ेगा, तो माइनस का कर दिया तो 7 में से -3 गई, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं हम, 2x प्लस वाई को इधर वाले हिस्से को क्या कर देते हैं हम, छोटा कर देते हैं, इसको हमने क्या कर दिया छोटा, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि 2x प्लस वाई बताना है हमें, 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 7 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है -3, तो ये हो गया हमारा 14 -3, तो ये कितना निकल कर आ गया हमारा 11 निकल कर आ गया, 11 निकल कर आ गया। तो सी का कौन सा सही 18 का कौन सा सही होगा, सी वाला। आगे चलते हैं हम 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रूट की पावर 9 की पावर x बराबर दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 9 की पावर 2। ये रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब क्या होता है कि उसकी पावर क्या लगा दो 1/2 लगा दो, उसकी पावर क्या लगा दो 1/2, सेम इधर 9 की पावर 2 की पावर 1/3 लगा दो, क्यूब रूट है इधर क्यूब रूट लगा दिया, इधर स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा 9 की पावर पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x/2, इधर भी क्या हो जाएगा पावर का मल्टीप्लाई, ये हो गया 2/3। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि ये दोनों बेस सेम है, तो यहाँ से आ गया x/2 बराबर होगा 2/3 के, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 जा 4/3, यहाँ पर क्या करा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, इसका नहीं करा, इससे बस नीचे वाले को ऊपर ले गए मल्टीप्लाई करा, नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर, बस ऊपर वाला नीचे भेजा ही नहीं, एक्स निकालना था, तो ये कितना निकल के आ गया हमारा 4/3, तो ऑप्शन कौन सा आएगा 19 का सी वाला। आगे चलते हैं हम 20 क्वेश्चन की तरफ, इसको ध्यान से देखना इस सवाल को, 4 की पावर 44 प्लस 4 की पावर 44 प्लस 4 की पावर 44 प्लस 4 की पावर 44 इज इक्वल टू 4 की पावर एक्स। 4 की पावर 44 कितनी बार दे रखा है, 4 बार दे रखा है, 4 की पावर 44 कितनी बार दे रखा है 4 बार दे रखा है। मान लो मैं तुमसे कहूं 2 + 2 + 2 + 2 + 100 बार दे रखा है, तुम क्या कर दो सिंपल 2 × 100 200 होंगे, जो चीज जितनी बार दे रखी है उतने का क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बस सेम काम कि अगर 4 की पावर 44 दे रखी है तो 4 बार दे रखी है, 4 का क्या कर दिया हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। 4 की पावर 44 कितनी बार दे रखी है 4 बार दे रखी है, अब 4 जगह थोड़ी लिखेंगे, तो 4 की पावर 44 कितना आने वाला है 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं कहूं तुमसे कि 2 + 2 + 2 कितना आएगा, यहाँ से 6 आएगा, अब मैं इसे ऐसे कर दूं 2 × 3 बार दे रखा है भैया 6 अब भी आ रहा है, बात क्या होती है दोनों सेम होती हैं, तो ये हो गया हमारा 4 की पावर 1 मान लेते हैं इसको, तो पावर को क्या हो जाएगा अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों के बेस क्या है सेम, तो 44 + 1 = 4 की पावर x, तो ये हो जाएगा 45 = 4 की पावर x, दोनों तरफ के बेस क्या है सेम, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 45, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी 45, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा सी वाला। एक और सवाल करते हैं जैसा सेम सवाल कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू 192, इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर x कितनी बार दे रखा है 3 बार, तो 2 की पावर x इंटू 3 इज इक्वल टू 192, 3 का जाएगा नीचे, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 192/3, ये काटा हमने इससे, तो 2 की पावर x आ जाएगा 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, ये हमने इससे काट दिया। 64 कितनी टाइम्स आएगा नहीं आता, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, वैसे 2 की पावर 6 निकल के आएगा, सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 निकल कर आ गई, यहाँ से क्या आ गई हमारी 6 निकल कर आ गई। अब ये जो 6 आई है यहाँ पर पूछा क्यूब,
6 तो ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा, क्यूब, x का 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, इसलिए कह रहा हूँ क्यूब याद कर लेना। 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो ऑप्शन कौन सा आ गया 21 का बी वाला सही है। आगे चलते हैं हम 22 की तरफ। ये वाला इस सवाल एक जैसा कर चुके हैं, पर ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या दे रखा है 2700 दे रखा है, तो इन सवालों में सबसे पहले क्या कर लो 2700 को तोड़ दो, ब्रेक कर दो। तो 2 से करा, 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 1350, फिर 2 से करा, ये आ जाएगा हमारा 2 6 जा 12 और ये हो गया 15, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 675। 5 से करा, 5 बन जा 5, ये आ गया 17, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से करा, 5 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 27 पता है कि हमें कितनी बार आता है 3 टाइम्स निकल कर आ जाता है। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर 2 कितनी बार आया 2 बार, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। 5 कितनी बार आया 5 भी कितनी बार आया 2 की पावर 5 की पावर 2, पर इसने पहले 3 दे रखा है, इसने पहले क्या दे रखा है यहाँ पर 3, तो 3 ही तुम लिख लो। 3 की पावर कितनी आई 3 और फिर 5 की पावर कितनी आई है 2, 2 बार आया है 5। तो यहाँ से पूछा है पी क्यू आर, तो यहाँ पर कंपैरिजन करोगे तो 2 की पावर पी है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर आ गया पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3, सिमिलरली आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। इन सबको क्या कर देना है प्लस, तो 2 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा हमारा 7। आंसर क्या निकल कर आ जाएगा हमारा 7। कहाँ है रे दूड़ो रे साज ना। आगे चलते हैं हम 23 की तरफ। तो 23 रखा था वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले दे रखा है p की पावर m + n की पावर 3 इंटू पी की पावर n + l की पावर 3 प्लस p की पावर m + l की पावर 3 अपॉन p की पावर m इंटू पी की पावर n इंटू पी की पावर l की पावर दे रखी है हमें 5। ये हमको नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले पावर पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो पावर पावर का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी 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 जल्दी। तो पावर पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई n से, 3 का मल्टीप्लाई n से, तो ये बन जाएगा p की पावर 3m + 3n, सेम p की पावर 3n + 3l, सेम p की पावर 3m + 3l अपॉन सेम p की पावर 5m इंटू पी की पावर 5n इंटू पी की पावर 5n। ये क्या कर लिया हमने पावर पावर का मल्टीप्लाई दे मार, सबका क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबका मल्टीप्लाई कर दिया तो इसे क्या कर देते हैं, जगह नहीं बची तो इसको कर देते हैं छोटा। जैसे ही हमने इसको छोटा करा तो हमारे पास आ गया ये। अब 3m कितनी बार है यहाँ पर 3m 1 टाइम कितनी बार है 2 टाइम, एक ये रहा एक ये रहा, तो ये 2 बार है, तो इसे लिख लो p की पावर, इसे क्या लिख सकते हो p की पावर 3m। अब ये सब बेस क्या है सेम है, सब बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 3m + 3n, सेम अगले की 3n + 3l, सेम अगले की 3m + 3l अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 5m + 5n + 5l। ये mm कितनी बार है 1 2 बार है, 3m 2 बार है, तो ये हो जाएगा हमारा 6m, सेम हो जाएगा 6n और सेम हो जाएगा 6l, सब चीज 2 बार है, तो ये 6 हो जाएंगे, सब जुड़ गए आपस में, और ये हो जाएगा p की पावर 5m + p की पावर नहीं सॉरी, ये सब क्या हो गए सेम, जैसा था वैसा उतार दिया। अब ये क्या है आपस में डिवाइड है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो लिख लो 6 में से 5m गए, 6 में से 5m गए तो m बचा, प्लस 6 में से n गया n बचा और l बचा, 6 में से 5 गया, एक एक बच रहे हैं, एक हम लिख नहीं रहे, तो p की पावर आएगी 3m + p की पावर आएगी m + n + l, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा सी वाला सही होगा। ये भी पिछले सालों में आया हुआ सवाल है। आगे करते हैं ये वाला एक जबरदस्त सवाल कि x की वैल्यू क्या दे रखी है 3 की पावर a और y की वैल्यू क्या दे रखी है 9 की पावर b और z की वैल्यू क्या दे रखी है 27 की पावर c। सबके बेस सेम करो, पहले सबके बेस क्या करो
सेम करो। तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 3 की पावर a, जैसा है वैसे रहने दो। 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2, तो y की वैल्यू हो गई 9 की पावर 2b, नहीं सॉरी, ये हो गया हमारा 3 की पावर 2b। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 और b साथ में है ही, तो z को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 3 और ये c साथ में है ही। तो सबके बेस क्या कर लिए, सेम कर लिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, उसने कुछ दे रखा है हमें। ये हो गया हमारा x की पावर bc, y की पावर ca और z की पावर ab इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x की जगह वैल्यू लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर a की पावर bc, मतलब bc साथ में लिख दो। y की पावर क्या हो जाएगी, 3 2 bca, जो साथ में दे रखा है वो साथ में लिख दो। z की हो जाएगी 3 cab। ये बात क्या है, एक ही है, ये आ रहा है abc, ये आ रहा है bca, ये आ रहा है cab। बात क्या है, सब एक ही है, बस आगे पीछे दे रखी है। तो 3 है, तो 3 की पावर क्या हो जाएंगे, सब प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा abc प्लस 2abc प्लस 3abc इक्वल टू 1, क्योंकि सबके बेस क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3abc abc 2abc 3abc, 3 और 2 5 और 1 6। तो ये हो गया हमारा 3 की पावर 6abc इक्वल टू 1। 1 को क्या लिख सकते हैं हम, जब भी जरूरत पड़े तो इसे 3 की पावर 0, जिसका भी बेस बनाना हो तुम्हें, जिसका भी बेस बनाना हो, सेम बनाना हो, उसकी पावर क्या लगा दो, 0 लगा दो बस। 3 की पावर 0, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6abc इक्वल टू 0, बेस सेम तो पावर भी इक्वल, तो abc इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0/6। तो abc कितना आ गया हमारा, 6 निकल कर आ गया, नहीं सॉरी, abc कितना आ गया हमारा, 0 निकल कर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला। आगे चलते हैं हम 25 की तरफ। तो इसका क्या बताना है हमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो ये दे रखा है हमें 3 की पावर -1 माइनस 5 की पावर -1 की पावर -1। तो पावर अगर माइनस में है तो उससे क्या बनाओ पहले प्लस। तो 3 की पावर -1 है तो 1/3, इसकी पावर है तो -1/5 की पावर क्या लगा दो, -1 लगा दो। पहले ब्रैकेट को अंदर अंदर सोल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा 15, 5 3 जा 15, 5 बन जा 5, इसका इससे माइनस का 3 इज इक्वल टू की पावर -1। ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2/15 की पावर -1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15/2। इसका रेसिप्रोकल कराया भी हमने -1 का। अब ये इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, मतलब ये इसका भी क्या पूछ रहा है, इनवर्स पूछ रहा है। तो इसका भी इनवर्स कर दो, तो 15/2 का क्या कर दो, इनवर्स। तो इनवर्स क्या हो जाएगा 2/15। तो आंसर कौन सा सही होगा इसमें से, बी वाला। बी वाला क्या होगा, सही होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपका स्कोर कितना आया है। ये मैंने 1-2 दिन पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी थी, तो मुझे जल्दी से बताना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है 25 में से। एक आध सवाल हो रहा है या नहीं हो रहा, आपकी तैयारी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताकर जाना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और न्यू एरा क्लासेस को भी फॉलो कर लेना। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो रहा है तो 8439844344 पर मैसेज कर दो, और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर बताकर जाना।